भाई आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ही इज द रियल लाइफ विंटर सोल्जर। एक बाजू ना होने के बावजूद वो ना सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं बल्कि ऐसी क्रिकेट खेलते हैं कि आज के हमारे प्लेयर्स देख लें तो वो शर्मा जाएं। जब आपको अपने ऊपर बिलीव होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आपको अपने ऊपर ही बिलीव नहीं होगा तो मेरे ख्याल आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर रमजान में मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आता हूं। माशाल्लाह। एक हाथ से आप छक्का मार रहे हो, आप गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक रहे हो। मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, लोग टांग भी खींचेंगे कि भले थोड़ा कमा लो लेकिन वो काम करो जिसका आपको शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। बायोनिक्स उन लोगों को अपनी जिंदगी में वापस ला रहे हैं जो घर में बैठ। बिग शाउट आउट टू भाई बायोनिक्स जिन्होंने इस तरह का काम किया है। सो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स आप लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों से बैठ रहे हैं। और किसके साथ मुलाकात हुई? मोहम्मद आमिर के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया, मेरे साथ बैठे, मुझे कहा कुछ खाओगे। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड। भाई आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ही इज द रियल लाइफ विंटर सोल्जर। एक बाजू ना होने के बावजूद वो ना सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं बल्कि ऐसी क्रिकेट खेलते हैं कि आज के हमारे प्लेयर्स देख लें तो वो शर्मा जाएं। इतनी मुश्किलात होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट को परस्यू किया है वो एक मिसाल है। हमारे साथ मौजूद हैं हिम्मत और हौसले की दास्तान। प्लीज वेलकम भाई नोमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक अल्लाह का शुक्र भाई, आप बताएं इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी। मैं तो ये कहता हूँ कि जो पॉडकास्ट है ना, इसमें हम सब ना स्टूडेंट्स हैं और आप हमारे टीचर हैं, तो पूरी दुनिया को आप ये बताएं कि भाई मुश्किलात से कैसे लड़ा जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया, और जितने लोग देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नहीं ख्याल कि ये सब चीज़ें जो मैटर करती हैं, जैसा कि आपने बताया कि डिसेबिलिटी हो या स्पेशल एबिलिटी हो, सो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव होना चाहिए। जब आपको अपने ऊपर बिलीव होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आपको अपने ऊपर ही बिलीव नहीं होगा तो मेरे ख्याल आप कुछ भी नहीं कर सकते। नोमान भाई, मुझे ये बताएं कि क्रिकेट के लिए तो पूरा पाकिस्तान दीवाना है, लेकिन आपने जो है ना दीवानगी की सारी हदें ही पार कर दी। तो भाई क्रिकेट के अंदर किस तरह से आना हुआ, कब स्टार्ट किया आपने, जर्नी बताएं ज़रा अपनी। क्रिकेट का शौक़ मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा था। जब मैं 6 साल की उम्र का था तो जब मैं पाकिस्तान के मैचेस देखता था, लाइक 2004-2005 में, बहुत अच्छा लगता था। बड़े गौर से पाकिस्तान के मैचेस देखा करते थे, पाकिस्तान की T20 मैचेस देखा करते थे। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, ख्याल आया कि यार मुझे भी क्रिकेट खेलनी चाहिए। उस वक्त मैंने अपनी डिसेबिलिटी को बिल्कुल भी नहीं देखा, ना मैंने ऐसा कभी सोचा। फिर 2007 का T20 वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान फाइनल लॉस किया हमने इंडिया से, फिर 2009 का वर्ल्ड कप जो हम जीते, तो उन चीज़ों ने जो ना हमारी आवाम को, स्पेशली मुझे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि यार हमें भी क्रिकेट खेलनी चाहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। फिर वहाँ से क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर जब 2011 का वर्ल्ड कप, जिसमें शाहिद अफरीदी कैप्टन थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक स्पेल था उनका शाहिद अफरीदी का बॉलिंग में, क्योंकि मैं खुद लेग स्पिन बॉलिंग कराता हूँ कनाडा के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, हाईएस्ट विकेट टेकर थे, हाईएस्ट विकेट टेकर, और वो जो स्पेल इन्होंने किया ना कनाडा पे, वो मुझे उसने हिला दिया। मैंने फिर ठान ली कि यार मैंने क्रिकेट खेलनी है और मैंने पाकिस्तान का बड़ा मजे का स्पेल था वो। गुगली पे बॉल भी मारा और लेग स्पिन पे भी आउट किए, बड़ा मजे का स्पेल आप था। यकीन करें कि वो मैच में बड़ा पूरी फैमिली देख रही थी। उस मैच में जो ना मिनी हार्ट अटैक्स भी आ रहे थे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अब कनाडा से हारना ही रह गया, सबसे आयरलैंड से हार चुके हैं, इनसे हार चुके हैं, वो बस आफरीदी के जो है ना वो कुछ करामात थे जिससे हम बचत हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, और शाहिद अफरीदी ने वो बड़ा अच्छा एक स्पेल किया। और मैं आप वाली बात को रिपीट करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि हम कहीं कनाडा से ना हार जाएं। अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, आफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर उस दिन से जो ना मैंने अपने आप को बिल्कुल प्रोफेशनल किया कि यार अब क्रिकेट खेलनी है, और मैंने अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर कर लिया। सुबह उठना, प्रैक्टिस करना, रोज़ाना मैचेस खेलना। इस तरीके से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर 2 साल बाद रमज़ान टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगे। रमज़ान टूर्नामेंट में हमने पार्टिसिपेट किया, हमने एक टीम बनाई। उस टीम बनाने के बाद फिर हमने रमज़ान टूर्नामेंट खेला। तो फिर हर रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि आप नॉर्मली लोगों के साथ बगैर हाथ के जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों के साथ खेल रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे प्रमोशन भी मिल रही है, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बिल्कुल अप्रिशिएट होने की बात है ये। मुझे आप यकीन करें, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, कि हर रमज़ान में मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके अवार्ड्स अभी भी मेरे पास जो है ना रखे हैं। क्या बात है। वो टूर्नामेंट अब बंद हो गया। फिर मैं प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ मैंने सोचा यार कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेली जाए। फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात है, डिसेबिलिटी का इशू आया तो बहुत ज़्यादा उस वक्त थोड़ा सा मुझे एक कह लें कि थोड़ी सी मायूसी हुई कि यार ये एक थोड़ा सा हमारे लिए माइनस पॉइंट है।
सो फिर हमने इस चीज़ को, फिर मुझे डिसेबल क्रिकेट का पता चला। सही। सो आई थिंक मैंने उसके ऊपर सर्च किया तो मैंने देखा ये तो बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रजिस्टर्ड टीम है बिल्कुल। और इंटरनेशनल सतह पे खेल रही है, तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं जब मेरी इतनी अच्छी क्रिकेट है तो। सो जब मैं वहाँ गया तो आप यकीन करें, जब मैं वहाँ जाके मैंने मैचेस देखे, मैंने प्रैक्टिस देखी तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मैंने कहा यार इनकी परफॉर्मेंस के तो मेरी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, तो मैं तो अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा था। सो जब वहाँ गया और आप यकीन करें ऐसी ऐसी इंस्पिरेशन है, ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं वहाँ पे। एक हाथ से आप छक्का मार रहे हो, आप गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक रहे हो, आपका पैर का मसला है, आप प्रॉपर बॉलिंग करवा रहे हो। मुझे अभी भी एक बात याद है, हमारे जो फाउंडर हैं सलीम करीम साहब, जिसने डिसेबल क्रिकेट का विजन रखा, वो इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड के एक डॉक्टर ने या एक बहुत बड़े स्पिनर्स ने कहा था कि जिसका उल्टा हाथ नहीं होता ना तो उसकी बॉल डिलीवर नहीं हो सकती लाइन पे। सही। सो ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है कि जिसका उल्टा हाथ नहीं है वो प्रॉपर बॉलिंग कर रहा है, आपके सामने की सारी चीजें, सही सही प्रॉपर बैटिंग कर रहा है, छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, रनिंग कर रहा है। इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बड़ी बिल्कुल मौजूद बिल्कुल। और क्या होंगे। सो आप जब डिसेबल क्रिकेट का मैच भी देखेंगे ना, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये डिसेबल क्रिकेट का मैच हो रहा क्या है। बात है। सो इतना फोकस है, इतना उन लोगों फिर का आप जो है वो जज्बा है। डिसेबल्ड क्रिकेट में उस प्रोफेशनली आ बिल्कुल गए। प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने स्टार्ट की, डिसेबल क्रिकेट में मैं आया 2017 में। सही। जोन के मैचेस खेले तो आप यकीन करें आंसू आए। वालदेन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं अपने वालदेन का यहाँ हमेशा नाम लेता हूँ अपने हर इंटरव्यू में। उनकी सपोर्ट की वजह से आज इस मुकाम पे हूँ। अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती, मेरे भाइयों की सपोर्ट नहीं होती, मेरे कज़नों की सपोर्ट नहीं होती, तो मेरे ख्याल में आज यहाँ पे नहीं होता। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। सो फिर जब अपने ख्वाब नज़र आए तो फिर अब सोचा जब ख्वाब पूरे हो रहे हैं तो फिर इसको अच्छी तरीके से पूरे करें। क्या बात है। सो फिर प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आया, अच्छी परफॉर्मेंस रही, अपने आप को पंचुअल रखा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक नहीं किए, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रहा। तो फिर मैंने चाहा कि यार अब लोग बुला रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला, मुझे मेरे फादर ने बोला कि नौमान आप इन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करो, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, सोशल मीडिया का दौर है। आप अपनी परफॉर्मेंस पे रहो, आपके जो गोल्स हैं वो रहो, ये सब चीज़ें खुद आएंगी। ठीक है। सो आप अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि ये सब चीज़ें खुद आ ये रही हैं, लोग मिलते हैं, लोग पिक्चर लेते हैं मेरे साथ, लोग मेरे से बड़े इंस्पायर होते हैं। सो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब अपने ख्वाब नज़र आते हैं तो। अल्लाह ताला ने आपसे एक बाजू लिया, लेकिन उसके बदले में आपको जो हिम्मत दी है अल्लाह ताला ने, मतलब वो वाकई जो है बहुत बहुत ही जो है ना तारीफ के काबिल है। और ये कि मतलब इतनी हिम्मत आपके पास आई कहाँ से, क्योंकि ये आपका खुद माइंडसेट था, ये किसकी सपोर्ट थी जिसकी वजह से आप जो है अपने आप को आगे की तरफ लेकर जा रहे मेरे ख्याल में देखें, बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बात बोली कि बिलीव ऑन योर सेल्फ। जब तक आपको अपने ऊपर बिलीव है आप हर चीज़ कर सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, लोग टांग भी खींचेंगे, लोग ऑकवर्ड लफ्ज़ भी बोलेंगे, लोग बोलेंगे यार हैं, क्या, लोगों के ताने भी हाँ सुनने किस पड़ते चक्कर होंगे। में पढ़ रहे हो, एजुकेशन की तरफ जाओ, जॉब की तरफ जाओ, अपने घर को देखो, ये करो वो करो। लेकिन आपने बोल दिया भाई लेकिन एक्सेल शीट्स के आगे मैंने नहीं लेकिन बैठना है। बस वही है कि मैंने यही किया कि यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। क्या बात है। सो आप आज आपके सामने की बात है, सारी चीज़ें आपके सामने पढ़ाई हैं। लिखाई में यानी आपका भी दिल नहीं लगता नहीं था। पढ़ाई मैंने आप एट एट तक तो मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, फिर वहीं 9 तक 10 फिर मैंने वहीं तक मजा आता है बस। फिर उसमें जो है ना आप कह लें थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ आ गए, फिर इंटर किया। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है भाई। देखो इंसान जो है ना, अगर जो काम उसको पसंद है ना, उसी काम को अगर प्रोफेशन बना लेना, इससे बड़ी बात नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही सही है कि इंसान जब सुबह उठ के जा रहा है ना, तो उकता नहीं रहा कि यार वो काम करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं उसको मजा आ रहा है जाने में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा ही अभी कासिम अली शाह है, जो आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी मोटिवेशनल स्पीक देते हैं, उनकी भी स्पीक सुन रहा था तो वो कह रहे थे, मतलब पब्लिक ही कह रहे थे कि भले थोड़ा कमा लो लेकिन वो काम करो जिसका आपको शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब ये है कि चीज़ें अल्लाह का शुक्र है आने लगी हैं खुद। अब लोग खुद कांटेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। पिक्चर्स लेते हैं। अच्छा नोमान भाई, आप जो है पहले तो बगैर बाजू के खेलते थे और बेहतरीन खेलते थे, उसके बाद आपकी जॉब हुई बायोनिक्स में। जी। तो वो स्टोरी आप बताएं कि भाई वो बायोनिक्स में जॉब का होना, उसके बाद वो प्रोस्थेटिक हैंड का लगना, तो वो पूरी स्टोरी जो है ना हमसे शेयर सो करें। बायोनिक्स ये आप देख सकते हैं प्रोस्थेटिक आर्म बनाता है। सही। सो बायोनिक्स ने सिर्फ बायोनिक्स प्रोस्थेटिक आर्म नहीं बना रहा, बायोनिक्स में मैं एज अ कम्युनिटी मैनेजर हूँ। सही। बायोनिक्स उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में वापस ला रहे हैं जो घर में बैठ गए, सही। किसी ना किसी इम्पुटीज होने की वजह से, अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो जाए। ये देखिए ये ऐसी चीज़ है, किसी के साथ भी हो सकती है। ये चीज़ अमीर या गरीब नहीं देखती, ये सही। चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, किसी को भी शौक लग सकता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी के साथ कोई भी मामला हो सकते हैं। सो मेरा तो बाय बर्थ हाथ नहीं था।
सो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें लेकिन सब बायोनिक्स जो है वो बायोनिक्स एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रोस्थेटिक बना रहा है, अपनी जो लोग घरों में बैठ गए उनको वापस लेके आ रहा है, उनको जॉब्स लगवा रहा है। सो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है पाकिस्तान के अंदर, सारा क्रेडिट जाता है बायोनिक्स को, अनस उन्होंने नियाज। आपको ये प्रोस्थेटिक हैंड स्पॉन्सर किया? बिल्कुल, उन्होंने मुझे ये हैंड स्पॉन्सर किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हैंड लगने के बाद से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। सो जब इस हैंड से मैंने बैट ग्रिप किया, सो वो एक फीलिंग, ऐसी जज्बात मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सो मिरर में जाके देखना अपने आप को, फिजिकली पूरा दिखना, तो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें पूरी कर दी। सही। लेट हुआ लेकिन वही कहते हैं ना, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। सो वक्त पे वो जब चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छी लगती हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बंदे के अपने भी कुछ प्लान्स होते हैं, सो वो उसके मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन जो ऊपर वाले के प्लान्स होते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन जब उसके मुताबिक चीज़ें हो रही होती तो आप बोल रहे हो तो कि हाँ यार ये जो हो रही है यही सही है, तो मैं भाई गलत एक बिग शाउट आउट टू भाई बायोनिक्स, जिन्होंने इस तरह का काम किया है, वरना इस तरह के काम के ऊपर कोई फोकस करता ही नहीं था। है। बिल्कुल। ये बिल्कुल जो है ना, एक क्या नाम है, कोई आखिरी सोच भी नहीं होती किसी की कि ये काम करे, तो उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया। और उसके बाद ये हाथ जो है आपका, हम्म। ये सेंसर जो है ना कनेक्टेड है आपके ब्रेन के साथ, और ये जब आपका ब्रेन जैसे दूसरे आज़ा को जो है ना वो इशारे करता है कुछ ना कुछ करने के, तो इस तरह से इसको भी सेंसर सो मिलता रहता बिल्कुल, है। ये बहुत बड़ा एक आप कह लें काम है कि प्रोस्थेटिक लगा तो लाइफ चेंज हो गई। अब बाइक खुद चला रहा हूँ, अपने सारे काम खुद कर क्या रहा बात हूँ, है। और जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं कि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई बाइकियाँ चला रहा है, किसी ना किसी विजन में अपने वो लोग जो है ना इन्वॉल्व हैं, खुद कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत बहुत अच्छा बिग मैसेज है। शाउट आउट टू बायोनिक्स भाई। अच्छा, बिल्कुल। फिर आपने जब ये हाथ लगा आपको, और आपका तो भाई जिंदगी बदल गई होगी। एक हाथ से आप छक्के मारते थे, अब तो आप जो है दोनों हाथों से। फिर हम्म। लोगों का क्या रिएक्शन था आपको देख के? लोगों का रिएक्शन यही था कि मतलब यही कह रहा हूँ ना, इंस्पायर हो जाते हैं। हम्म। सो मिलते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, मेरे साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, इंस्पिरेशन जनरली पूछते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं कि नोमान भाई ये, नोमान भाई यहाँ देखा, नोमान भाई आपको वहाँ देखा, नोमान भाई आप ये कर रहे थे, आप वो कर रहे थे। सो बड़ी खुशी होती है या कि अल्लाह ताला ने देखे किसी ना किसी के ज़रिए जो है ना रास्ते बनाए हुए हैं। सही। बायोनिक्स एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, इसका सारा क्रेडिट सर अनस नियाज को जाता है, जो कि सीईओ एंड फाउंडर है इस ऑर्गेनाइजेशन के। सो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, सो ये बड़ी अच्छी बात है। और इंशाल्लाह बायोनिक्स इन फ्यूचर वो काम करेगा जो कि आप लोगों को नज़र आएंगे। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि बायोनिक्स ने गज़ा में भी काम किया है। अच्छा। जो अभी ये लोग की लास्ट ईयर भी इन्होंने कैंपेन की थी, गज़ा में 15 प्रोस्थेटिक लगा के आए थे। अच्छा। अब इस साल भी ये लोग जुलाई में जा रहे हैं, सर अनस नियाज माशाल्लाह जा रहे हैं जो कि माशाल्लाह। हमारे हेड हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पे प्रोस्थेटिक लगा रहे हैं उन लोगों को। तो ये असल में देखिए अल्लाह ताला की तरफ से ही है, अल्लाह ताला को किस बंदे से क्या काम लेना है क्या वो बात वही है, क्या बेहतर बात है। जानता है। अच्छा नोमान भाई देखें, हम लोग भी एज अ रूटीन अगर कुछ फॉलो करें तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि सुबह उठना है, जाना है, ऑफिस जाना है, करना है, वो करना है। तो आपकी लाइफ में तो मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा है, फिर हम्म। भी आप जो है एक रूटीन फॉलो करते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता? क्या चीज़ ऐसी है जो आपको रुकने पे मजबूर नहीं करती, आगे बढ़ते ही रहते हैं आप? बिल्कुल, देखें आगे बढ़ने की लगन है, आगे बढ़ने की एक होता है ना, जस्तजू है। सुबह उठते हैं इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ अच्छा, मैं दिल नहीं आपको चाह रहा, लेकिन थोड़ी सी रूटीन रूटीन बताता फॉलो चलूँ। करना मैं है। सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। सही। सो 7 बजे उठने के बाद मैं जाता हूँ ग्राउंड। ओके। मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग जाते हैं वहाँ, अपनी जॉगिंग, अपनी प्रैक्टिस, अपने पुशअप्स, अपने चेम्बर्स, अपनी रनिंग हम लोग सारी करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मैं बायोनिक्स चला जाता हूँ। बायोनिक्स के बाद फिर ये है कि मैं उसको, फिर जब मैचेस होते हैं, क्रिकेट आती है तो मैं क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। सो जो ये नेगेटिव वाली चीज़ें हैं ना, ये मैंने अपनी थॉट से बिल्कुल निकाल दी है क्या कि इस बात है, चीज़ को बिल्कुल जहन में लाना ही नहीं है। क्या और बात जब है। मैंने इस चीज़ पे अपना विजन बना लिया है, सो लोग सोशल मीडिया से खुद कांटेक्ट कर रहे हैं मुझसे, तो अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें खुद ब चलें, खुद अब लाइन सोशल होती हैं। मीडिया के ऊपर आते हैं भाई। आप तो सोशल मीडिया स्टार भी हैं, हैं थैंक यू सो माशाल्लाह से। मच। हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं हम बड़े बड़े लोगों के साथ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, किन किन से मुलाकात हुई है क्रिकेटर्स से, और किस तरह के जो है ना, मतलब हम लोग तो टीवी पे देखते हैं, आप ज़रा अंदर की खबर दें कि कितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं, नहीं, हम्बल माशाल्लाह हैं, से, कि जो है थोड़े एटीट्यूड वाले हैं? माशाल्लाह से सारे अच्छे हैं। अभी इमाद वसीम के साथ मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ उनकी वाइफ भी थी, नायला इमाद। सो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, बड़ी मोटिवेशनल स्पीक दी मेरे लिए, बड़े अच्छे वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए। हम्म। सो ये मेरे लिए बड़ा हॉनर है। सो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स आप लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों से बैठ रहे हैं, और बात किसके कर साथ रहे हैं। मुलाकात हुई आप? मोहम्मद आमिर के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया, मेरे साथ बैठे, मुझे कहा कुछ खाओगे। सो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, माँ बाप की दुआएं हैं, वाइफ की सपोर्ट है, स्पेशली मैं अपनी वाइफ का यहाँ लाजमी नाम लेना चाहूँगा। सो
मैं आपको उनको यही बोलता हूँ कि देखें, जितना हो सके दुआ करें, और मैं अपनी ज़ात से ये कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ कि मुझसे लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है। अपने हीरो से मुलाकात की आपने, जिनको देख के आपने क्रिकेट हाँ, शुरू लाला की से थी? बिल्कुल मुलाकात हुई लाला से है, और मुलाकात। 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई है लाला से। थोड़ा-सा वो जल्दी में थे, सो इस तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन लाला से मुलाकात हुई है, उमर अकमल से मुलाकात हुई है, सरफराज से मुलाकात हुई है। अच्छा, सैफी भाई कैसे हैं? सैफ़ी भाई बहुत अच्छे हैं। सैफ़ी भाई डिसेबल क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा। जो हमारे सेक्रेटरी हैं अमीरुद्दीन अंसारी साहब, उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन है। सो उनके घर पे भी आना-जाना है। सो हमारे जो फेस्टिवल मैचेस वगैरह होते हैं, सैफ़ी भाई वहाँ पे आते हैं, अच्छा, बैठते हैं, आते हैं टाइम सैफी स्पेंड भाई। करते हैं, टिप्स देते हैं बाकायदा। सो रिक्वेस्ट यही है कि फाइनेंशियली जिसको भी जो इश्यूज़ हैं और जो आ रहे हैं, ये फाइनेंशियली इश्यूज़ जो है ना, ये ख़त्म होने चाहिए। सही। जब आप इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हो, इतने बड़े पैमाने पे खेल रहे हो, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो ये सारे मसले मसाइल जो है ना, हल होने चाहिए। सही। हमारी गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को देखा जाए। अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ सही। कि ये सारे मसले मसाइल ख़त्म होंगे तो इंशाल्लाह और लोग भी आएँगे जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर नोमान सकेंगे। भाई, क्या इशू फेस करने पड़ते हैं डिसेबल्ड क्रिकेट के अंदर लोगों को, क्रिकेटर्स को, कि जो नॉर्मल क्रिकेटर्स जो हैं उनसे मुख्तलिफ होते हैं, चीज़ें वहाँ पे सिस्टम के थ्रू हो रही हैं, या फिर कोई मसला है वहाँ पर? हाँ, इंटरनेशनल मैचेस हैं या डोमेस्टिक मैचेस हैं या टूर्नामेंट्स, उसमें तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। उसमें लाइक अब मैचेस से लेके किट्स हैं, डिनर है, लंच है, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। लेकिन जब क्रिकेट के बाद की जो चीज़ें हैं ना, उसमें थोड़ा-सा आप कह लें कि डिस्टर्बेंस है। लाइक वो व्हाट? होनी चाहिए, जैसे कि बहुत से लोगों को फाइनेंशियली इशू है, तो वो ख़त्म होने चाहिए। हम्म। बहुत से लोगों को जॉब्स के इशू हैं, तो वो ख़त्म होने चाहिए। उनको एक प्रॉपर, जब तक आप एक क्राइटेरिया नहीं देंगे ना, वो मेरे ख्याल में फिर वैसी बातें चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, लोग साइड पे हो जाते हैं, अपने विजन को छोड़ देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अपना विजन है, जैसा आपने मेरी मिसाल दी, तो जिस तरीके से मैं अपने रूटीन में चल रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से लोग भी चलें। और अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं ये डिसेबल्ड क्रिकेट के अंदर? मतलब कोई अगर जाना चाहे तो वो जा सकता है, या उसके लिए मुश्किलात सो हैं? बिल्कुल ईज़ी है। हमारा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है एसोसिएशन ने। उस पे कॉन्टैक्ट्स पे रब्ता करें, अपने जो ट्रायल्स होते हैं ट्रायल्स दें, अपनी 100% एफर्ट दें, सो इंशाल्लाह आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि कोई ऐसा मसला नहीं है, नहीं जैसे कोई ऐसा, कन्वेंशनल क्रिकेट के अंदर आपका जो रास्ता है, वैसे ही डिसेबल्ड क्रिकेट के अंदर भी बिल्कुल आपका। ऐसा ही है, बस थोड़ी सी आपको प्रोफेशनल होना है। हम्म। वही कह लें कि अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करना है, जब तक मतलब जब आपके आप अपने ऊपर काम करेंगे तो नज़रों में आ ही जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसा है, जैसे आप लोगों ने देखे हैं सोशल मीडिया के थ्रू रब्ता किया। मैं यहाँ पे उम्मे हबीबा का लाजमी नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मैडम मरियम औरम का नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, अच्छी कोलैबोरेशन की, अच्छी तरीके से मुझे सारी चीज़ें डिस्कस की। तो आजकल इसी चीज़ का दौर है, तो अब इसी से लोग रब्ता कर रहे हैं, लोग मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, तस्वीरें मतलब वही, खिंचवाते हैं। जैसे विराट कोहली का एक इंटरव्यू था वो मेरे जहन में है। विराट कोहली ने कहा था कि मतलब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेल रहे हो ना, आप 100, कोई है जो 100 रन बना रहा है, तो आप भी 100 बनाओगे, आप नज़रों में नहीं आओगे। बिल्कुल मतलब आपको एम करना है कि आप 200 मारोगे, फिर अगर बिल्कुल लोग ऐसे 50 मार रहे हैं तो आपने एम करना है आप 100 मारोगे। सो ऐसी तो कोई मतलब चीज़ आप नज़रों में आ ही जाते हो, अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हो तो वो छुपती नहीं है छुपती नहीं है। परफॉर्मेंस। देखिए, मैं वही ना, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, बिल्कुल। और अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को कभी पीछे भी नहीं छोड़ते हैं। और अल्लाह ताला बस कुछ आध ऐसे मौके, कुछ आध ऐसे स्टेज, कुछ आध ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कर देती हैं। सो आप अपने विजन में जब आप अपना थॉट, अपना जहन, अपनी सारी चीज़ें, अपना फोकस आप अपने विजन पे रखेंगे ना, तो देर से ही सही, लेकिन आपको रिजल्ट लाजमी क्या मिलेगा। बात है। अच्छा, चलें अब थोड़ी सी जो है ना गॉसिप करते हैं आपके साथ। जी अभी जी। आप बताएं, करंट एनालिसिस दें आप हमारी क्रिकेट का, कि किस तरफ जा रही है। माशाल्लाह से आज हम बांग्लादेश से भी टेस्ट मैच हार गए, तो किस तरफ जा रही है हमारी क्रिकेट? यार क्रिकेट का तो काफ़ी जो है ना डिसहार्ड मोमेंट आ रहा है मेरे ख्याल में। लास्ट 6 मंथ से एशिया कप में फिर जो इनिशियलाइज लगातार ही हुआ, हार रहे हैं हम, कुछ नहीं जीते इंडिया हैं। से हम लोग हारे हैं। अभी हमारी पीएसएल बहुत अच्छा गया हमारा, पीएसएल में तो अपने ही लोग और थे ना। अपने ही लोग हम ही हैं। जीत और रहे थे, हम ही हार रहे थे। नहीं मतलब एक ब्रांड है, जाहिर सी बात है, पीएसएल भी एक ब्रांड है। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट जो है ना प्रोफेशनल की तरफ आए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग, आवाम जो है ना, वो क्रिकेट से थोड़ा सा पीछे हट रही है। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारी परफॉर्मेंसेस है ना, परफॉर्मेंसेस इम्पोर्टेंट है। परफॉर्मेंस आपको पता है, किसी भी चीज़ में, किसी भी रोल में अहम रोल जो है वो परफॉर्मेंस का है। वो सिर्फ क्रिकेट ना हो, आप किसी भी विजन में हो, आप एक्टिंग में हो, आप फुटबॉल में हो, आप स्क्वॉश में हो, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आपको जो है ना उसके अंदर फोकस होना पड़ेगा। सो अगर इस तरीके से ही चलता रहेगा तो आवाम वैसे ही जो है ना किस बहुत तरह ज़्यादा। बेहतर होंगे नोमान भाई? हम तो परेशान हो गए यार। यार बेहतर इसी तरीके से होंगे, जो टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। अभी आपको लगता है जो टीम खेल रही है वो मेरिट पे खेल रही है?
यार मुझे कुछ आध ऐसा लग रहा है कि मेरिट पे खेल रही है, लेकिन कुछ आध चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान टीम में से चेंज होने की ज़रूरत है। लाइक व्हाट? लाइक हमारे कुछ आध बैट्समैन को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है टीम आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब जो टीम एक अरसे से खेल रही है जिसमें शाहीन है और आपके सलमान आगा हैं, इसके अलावा आपका सऊद शकील हैं, मतलब हमारे कप्तान क्या नाम है उनका, शान मसूद। शान मसूद हैं, मतलब आपको नहीं लगता कि ये सब जो है फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी प्लेस को, क्योंकि उनको पता है कि बाहर नहीं होना तो वो खेलते हैं इसी तरह से। यार असल में ये इतना बेदिली से मतलब मैंने देखा कि ये लोग खेले हैं। बात यही है ना कि लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हैं, लेकिन लेकिन शान मसूद की ये मैंने बड़ी अच्छी वो देखी है कि वो अपनी फिटनेस पे, अपनी क्रिकेट को लेकर काफ़ी फिट तो है गोल्स हैं शान मसूद। माशाल्लाह से। मैं जब अभी लास्ट उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, आप यकीन करें वो नेट से हट नहीं रहते, उनकी इतनी प्रैक्टिस थी। सो चीज़ें कहाँ जाके रुक रही हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जो अंदर के मामलात हैं वो तो अब ये लोग ही बता सकते हैं, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं उसमें जो है ना चेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त। अच्छा, अभी थोड़ी सी मुझे लिस्ट बताएं, आपके पास कौन कौन से मेडल्स हैं और क्या क्या आपने अचीव किया है? सो चीज़ें बहुत सारी हैं, काफ़ी अवार्ड्स हैं, काफ़ी सर्टिफिकेट्स हैं, मैन ऑफ द मैचेस है, मैन ऑफ द सीरीज़ है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, स्पिन सर्टिफिकेट है, पीएसओ कैलेंडर्स हैं जिस पे मेरी बाकायदा पीएसओ ने कैलेंडर्स किए थे, उस पे मेरी क्या बात है। 2024 में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी, मेरी पिक्चर आई थी। अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं। डोमेस्टिकली मेरे ख्याल में आपने सब कुछ ही अचीव कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, मेडल्स भी हैं, अवार्ड्स भी हैं, मैन ऑफ द मैचेस हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ है, वही आपकी बात रिपीट करूँगा, मेडल्स भी हैं, सर्टिफिकेट भी हैं, शील्ड्स भी हैं, बहुत से अवार्ड्स हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं संभाल के। तो डोमेस्टिकली आपने सब कुछ अचीव किया हुआ है। अब नोमान जो है वो अपने आप को आगे कहाँ देखते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गोल भी इसी तरफ है कि अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और ग्रीन शर्ट पहननी है। सो इसी चीज़ के विजन में अब लगे हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, माँ बाप की दुआएं तो इंशाल्लाह इस चीज़ को इंशाल्लाह हम पूरा ज़रूर सबकी दुआएं करेंगे। आपके साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब नोमान भाई आप जो है ना कैमरे में देख के लोगों को मैसेज दे दें, ताकि आपने हमको इतना इंस्पायर किया है, ज़रा एक फ़ाइनल वर्डिक्ट दे दें आप लोगों को देख के कि ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कैसे करना चाहिए। सो ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं, अपने आप को ढीला पड़ कर देते हैं, लेकिन मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को ढीला ना समझें। जितने भी डिसेबल कम्युनिटी या डिसेबल लोग घरों में बैठे हुए वो प्लीज़ बाहर आएँ, अपने टैलेंट को दिखाएं। जब आप अपने टैलेंट को दिखाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी खुद ब खुद हेल्प करेगा। बायोनिक्स आपके पास एक ऐसा इदारा बैठा हुआ है, पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन आपके पास एक ऐसा इदारा बैठा हुआ है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया है कि हर बैंक में एक डिसेबल बंदा होगा। क्या बात सो है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को नीचा ना देखें, अपना अंदर जो टैलेंट है वो सामने लेके आएँ और अपने आप को मनवाएं कि आप वो कुछ कर सकते हैं जो मेरे ख्याल में एक नॉर्मल बंदा भी नहीं कर सकता। थैंक थैंक यू सो मच नोमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और मतलब लिटरली आपने रोंगटे खड़े कर दिए। इंस्पायर हम होगा, मैं तो जब से आपसे मिला हूँ मैं तभी इंस्पायर हो गया था जब आपके बारे में मैंने सुना, और आपने यहाँ आके आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। और यू इंशाल्लाह सो मच। हमारी मुलाकात जो है वो जारी रहेगी। इंशाल्लाह। सही है। आप एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई नोमान भाई किसी भी मैदान में उतरेंगे आज के बाद से तो बियॉन्ड द स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं मौजूद होगा इनको सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो सही है। मच। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक तो यू। भाई दिस वाज नोमान, और इन्होंने जो है, अगर आप इनसे मोटिवेट नहीं हुए ना तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता भाई। तो इस तरह के जो अंडररेटेड जेम्स हैं उनको हम अनअर्थ करते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे जल्द मुलाकात होती है एक और अंडररेटेड जेम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।